Hello everyone. Now we are going to do brain teasers of chapter 4. This is chapter number 4. Brain teasers of chapter 4. Chapter 4 का brain teaser कर रहे हैं. Already we have completed till question number 2. Now we have to start from question 3. In previous video we have completed till question 2. Question is, if x and y vary inversely and x is equal to 25 when y is 3, y is equal to 3, find y when x is 15. कहता है x और y vary inversely और x जब 25 है, कब? जब y3 है तो x 25 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is 15. तो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन का केस है. टेबल बनाएंगे इस तरह से. इधर बनाएंगे ये बॉक्स, इधर x और y हो गया. क्या लिखना है? x is 25, then y is 3. When y 3, then x is 25. Find y निकालना है. y निकालिए. जब x 15 है, ये निकालना है y ही लेते रहे. कहता है कि y निकालिए. ये x y वेरी इनवर्सली है. वेरी इनवर्सली के केस में हम लोग क्या करते हैं? x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स x इंटू वाई. x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई करेंगे, मीन्स 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 इंटू वाई. x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो क्या लिखेंगे? 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 इंटू वाई. वाई निकालना है तो 15 को इसके नीचे लाएंगे तो क्या आएगा? 25 इंटू 3 बाई 59 इज इक्वल टू वाई. 3 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स. सो y is equal to 5. This is the solution. Now come to the question number 4. Question number 4 देखिए. Question 4 में क्या कर रहा है? If x and y vary inversely, y is 45. Find x when constant of variation is 9. Means k is equal to, जब 9 दिया हुआ है, x इंटू वाई डायरेक्ट. x एंड y वेरी इनवर्सली तो x इंटू वाई क्या होगा? x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होगा. तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट भी k का वैल्यू ये दिया हुआ है 9. देन सोल्यूशन इज, व्हाट विल बी द सोल्यूशन? क्या बोला कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 9. दिस इज गिवन. x इंटू वाई इज इक्वल टू 9. क्यों है? Case of inverse variation. It is a case of inverse variation. Inverse variation का केस है, इसलिए वेरिएशन है. inverse variation का केस है, इसलिए ऐसा है. तो x का वैल्यू क्या? x निकालना है. y is 45. तो x इंटू 45 इज इक्वल टू 9. तो x निकालना है तो 45 को 9 के नीचे लाएंगे. x निकालना है तो 45 को 9 के नीचे लाएंगे. तो x इज इक्वल टू 9 बाई 45. दैट इज 1 बाई 5. दिस इज द सोल्यूशन. नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, oranges cost rupees 54 for 3 dozens. 3 dozens in the supermarket. 3 dozen, 1 dozen is equal to 12. Then 3 dozen is equal to 36. 36 orange का कॉस्ट है 54 रुपीज. Then what is the cost of 8 orange? तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट और नंबर ऑफ ऑरेंजेज एंड कॉस्ट का मामला है. तो दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन. यदि नंबर ऑफ ऑडियंस बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. नंबर ऑफ ऑडियंस डिक्रीज करेगा तो उसका कॉस्ट भी डिक्रीज कर जाएगा. तो दिस इज द केस ऑफ
direct variation, then we will write it is a case of direct variation. डायरेक्ट वेरिएशन का केस है. टेबल बनाइए, टेबल बनाएंगे इस तरह से. यहां 2 बॉक्स है, यहां लिखेंगे ऑरेंजेज, और यहां क्या लिखेगा कॉस्ट इन रुपीज. देन ऑरेंज कितना 36, 3 डजन मीन्स 36, तो कॉस्ट कितना 54. तो ऑरेंज कितना कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंज. यह जब 8 है, ये 8 है, तो कॉस्ट निकाले. ये क्या है, कॉस्ट निकालना है, y है, इसको y मान लीजिए. ठीक है. केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन है, तो क्या होगा x बाई वाई इज इक्वल टू x बाई वाई करेंगे. x बाई वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है डायरेक्ट वेरिएशन में, तो x बाई वाई इक्वल टू x बाई वाई करेंगे. तो 36 बाई 54 इक्वल टू 8 बाई वाई लिखना है. क्या लिखेंगे 36 बाई 54 इज इक्वल टू 8 बाई वाई लिखेंगे. y का वैल्यू निकालना है, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. वी कैन राइट 36 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 54 या 54 इंटू 8. y निकालना है, 36 को इसके नीचे लाइएगा, y इक्वल टू 8 इंटू 54 बाई 36. नहीं तो ये 8 से तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन 4 से जाएगा. तो 4 से 9 टाइम्स, 4 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 9 से ये चला जाएगा 6 टाइम्स. तो 6 2 जा 12. नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो होगा दैट इज 12. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. ए कार ट्रेवल्स 1 hour 30 minutes. ये कार ट्रेवल्स 1 hour 30 minutes. ये कार ट्रेवल्स 1 hour 30 minutes. ये कार ट्रेवल्स 1 hour 30 minutes. How long will it take to cover a distance of 100 kilometer at the same speed? I think this question is a car travels 60 kilometer in 1 hour 30 minutes. Sorry. A car travels 60 kilometer in 1 hour 30 minutes. This is the question. A car travels 60 kilometer in 1 hour 30 minutes. How long will it take to cover a distance of 100 kilometer at the same speed? तो सीधी सी बात है कि यदि ये स्पीड कांस्टेंट है तो ज्यादा दूरी तय करने में ज्यादा टाइम लगेगा, कम दूरी तय करने में कम टाइम लगेगा. मीन्स दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. A car travels 60 km in 1 hour 30 minutes. How long will it take to cover a distance of 100 km at the same speed? Same speed means speed is constant. तो time और distance direct variation का केस होगा, directly proportional होगा. Then we will write here. We will write this is it is a case of डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है. इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. टेबल बनाएंगे, क्या क्या होगा इसमें होगा. एक तो हो गया टाइम, आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस लिख लीजिए और फिर टाइम लिख लीजिए. तो डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में. टाइम किस में, तो आवर में. टाइम आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में एंड टाइम आवर में. तो डिस्टेंस जब 60 किलोमीटर है तो टाइम कितना है 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes में 1.5 hour. 1.5
1.5 आवर हो जाएगा, 1.5 आवर में डेढ़ घंटा 1.5 आवर होगा। और हाउ लॉन्ग विल टेक टू 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, तो 100, तो ये y निकालना है, टाइम कितना लगेगा। तो ये केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन तो क्या होगा, x बाई वाई इज इक्वल टू x बाई वाई करेंगे, मीन्स ये रेशियो सेम होता है, x बाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो x बाई वाई मीन्स क्या लिखेंगे, 60 बाई 1.5 इज इक्वल टू 100 बाई वाई, ये लिखेंगे। हाउ लॉन्ग टाइम पूछ रहा है, यस। देन टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा, 60 इंटू वाई इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100, ठीक है। y निकालना है तो y इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100, अब बाई 60 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाने के लिए हो गया 1.15, यहां लिख दीजिए 15 इंटू 100, अब बाई 10 कर दीजिए, इसका डेसिमल हटाए हैं, और इंटू 60 कीजिए। अब इसको हम यदि कैंसिल करना चाहे तो 20 इससे कैंसिल कर लेते हैं, चलिए काट दिए। अब 6 से, तो 6 3 से जाएगा, 3 2 जा, और 3 से 5, तो कितना आएगा 5/2 आवर्स, 5/2 मतलब 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स मीन्स 2 आवर्स 30 मिनट्स। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 आवर्स 30 मिनट्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स, ये दिस इज द आंसर, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। एंड we will take the another question, but we must match the answer, 2 hours and 30 minutes is the correct answer. Now we will take the another question. Yes, now question number 7 is the extension of an elastic spring. Elastic spring is found to vary directly with the weight suspended from it. If a weight of 75 kg produces an extension of 1.4 centimeter, calculate the weight that would produce an extension of 9.8 centimeter. 9.8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए कितना वेट जरूरी है, कैलकुलेट द वेट दैट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 9.8 सेंटीमीटर। जैसे आप स्प्रिंग वाला वेट मशीन देखे होइएगा, ऐसे उठाता है तो वो जैसे जितना वेट बढ़ेगा उतना ही स्प्रिंग खींचता है, तो वही बात यहाँ पर है कि एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग है, तो उसमें हम ज्यादा वेट डालेंगे तो ज्यादा उसका एक्सटेंशन होगा, कम वेट डालेंगे तो कम एक्सटेंशन होगा। मीन्स दिस इज द केस ऑफ, ऑलरेडी इट इज सेइंग दैट वेरी डायरेक्टली, केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे इस तरह से, जो 2 क्वांटिटीज लिखना है उसको लिख लीजिए। एक है वेट, WEIGST वेट है, किस में, केजी में, इन केजी में वेट है। दूसरा क्या, एक्सटेंशन, प्रोड्यूस है एक्सटेंशन लिखिए, एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर में एक्सटेंशन। तो वेट जब 75 केजी है, 75 केजी वेट है, तो एक्सटेंशन है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। जब अब वेट निकालना है, ये वेट निकालिए, कैलकुलेट द वेट दैट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 9.8 सेंटीमीटर। ये 9.8 सेंटीमीटर जब होगा तो यह क्या होगा, वेट क्या होगा, सो निकालना है। एक्सटेंशन 9.8 सेंटीमीटर है, तो एक्सटेंशन क्या होगा, सो निकालना है। तो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ऑलरेडी इट इज सेइंग दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं, x बाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट,
तो 75 बाई 1.4 इक्वल टू x बाई 9.8, ऐसा हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 75 बाई 1.4 इज इक्वल टू x बाई 9.8। अब इसको डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, तो x इंटू 1.4 इज इक्वल टू 75 इंटू 9.8। 1.4 को इसके नीचे ला दीजिए तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 75 इंटू 9.8 बाई 1.4। 75 इंटू 98 अब बाई 14, इसका 10, इसका हटाइए डेसिमल तो नीचे 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाइएगा ऊपर 10 होगा, ये 10 कैंसिल हो गया। अब ये 14 से, 14 के टेबल में आप 7 से कैंसिल होगा, ये 7 से कैंसिल होगा, तो ये 14 से कैंसिल होगा या नहीं होगा? तो देख ले, 28 7 से कर दीजिए, 7 2 जा होगा और ये 7 1 जा 7 4 जा, ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। तो कितना आ रहा है? 7 हम लोग को आ रहा है x इज इक्वल टू 75 इंटू 7। 75 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 3 हुआ, 7 से 49 एंड 3, 49 एंड 3 52, 525 kg होगा। दिस इज द सॉल्यूशन। 525 kg यदि वेट होगा तब एक्सटेंशन 1.8 सेंटीमीटर होगा। मीन्स 9.8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए हमको कितना वेट चाहिए? 525 kg। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उसको समझा जाए। क्वेश्चन 8 इज इन 25 days द अर्थ पिक्स अप 6 into 10 पर पावर 8 पाउंड्स ऑफ डस्ट। ये डस्ट का वेट दिया हुआ है। डस्ट का वेट है 6 into 10 पर पावर 8 पाउंड्स। मीन 6 into 1 पर 8 0, 6 into 1 पर 8 0 मीन्स 6 पर 8 0 लगा दीजिए, उतना पाउंड्स ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमोस्फियर। हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 days। तो सीधी सी बात है कि 25 दिन में, 25 डेज में द अर्थ पिक्स अप इतना 6 into 10 पर पावर 8 पाउंड्स ऑफ डस्ट, तो 15 डेज में कम होगा। 25 डेज में इतना पाउंड डस्ट पिक कर रहा है तो 15 डेज में कम में डस्ट पिक करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ये डायरेक्ट, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सो वी विल राइट हियर कैसे डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, क्योंकि 25 डेज में अर्थ पिक्स मीन्स अर्थ पर जितना डस्ट आ रहा है 25 डेज में उसका वेट दिया हुआ है। तो 15 डेज में कितना डस्ट पिक करेगा? तो 15 डेज में 25 से कम पिक करेगा डस्ट। मीन्स दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डेज घटेगा तो ये डस्ट का वेट भी घट जाएगा। देन दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। लिखेंगे इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। टेबल बनाइए। पहले तो हम लोग को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस वेरिएशन का डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो ये पहला क्या आ गया? डेज। दूसरा क्या है? वेट ऑफ डस्ट। वेट ऑफ डस्ट किसमें? इन पाउंड। इन पाउंड्स। ठीक है। डेज कितना होता है? 25 डेज। तो डस्ट कितना? 25 डेज में 6 into 10 पर पावर 8 पाउंड। तो कहता है 15 डेज में कितना y कितना होगा? ये डस्ट कितना होगा 15 डेज में? सो निकालना है। केस है डायरेक्ट वेरिएशन का, था x by y इक्वल टू कांस्टेंट।
25 बाई दिस इक्वल टू 15 बाई वाई लिखेंगे। 25 बाई 6 इंटू 10 का पावर 8 इक्वल टू 15 बाई वाई। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे कीजिए, इसको इससे, तो 25 इंटू वाई इक्वल टू 6 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 15। इसको देखकर घबराना नहीं है, वो जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, बाकी सब कीजिए। तो y निकालना है, तो y निकालने के लिए y इक्वल टू क्या होगा, तो 25 इसके नीचे आएगा, 6 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 15, अब बाई कितना 25। इसको देखिए हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर, 10 का पावर 8 जैसे है वैसे छोड़ दिए। 5 से 5 3 जा 5 5 जा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 8 3 जा 6 3 जा 18 इंटू 10 का पावर 8 अब बाई 5। अब 18 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3.6 आ जाएगा। 5 3 जा 3.6 आएगा। कैसे, 5 3 जा 15 हुआ, 3 बच रहा 30, तो 5 6 जा, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 8, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इतना पाउंड्स कर दीजिए, पाउंड्स। दिस इज द वेट ऑफ द डस्ट इन 15 days. This is the weight of dust in 15 days. This is the way to solve such question. Now we will take the another question of horse. We will take the horse question now. Now see horse question, very important. While driving his car at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर में, एक घंटे में 50 किलोमीटर। रामित कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस इन 1 hour 30 minutes। वह कितना डिस्टेंस कवर, वो कितना टाइम लेता है कवर करने में, अपने घर से ऑफिस जाने में 1 hour 30 minutes। तो सीधी सी बात है, देख लो कितना डिस्टेंस कवर किया। 1 hour में 50 किलोमीटर, 1 hour में 50 किलोमीटर स्पीड है, 30 मिनट्स में, आधे घंटे में तो 25 किलोमीटर, मीन्स 1 hour 30 मिनट्स में 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर से समझ लो, स्पीड क्या कहता है कि 50 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स एक घंटा में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर में 1 hour में, एक घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। कौन, कार। रामित कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस, मतलब उसके घर से उसके ऑफिस का जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। वन डे ही वॉज 15 मिनट्स लेट, एक दिन वो 15 मिनट लेट था। फ्रॉम हिज होम, अपने घर से चलने में वो 15 मिनट लेट था। इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस एट टाइम, वो ऑफिस टाइम से पहुंचना चाहता है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार, तो उसके कार का स्पीड क्या होना चाहिए। यदि वो टाइम से ऑफिस पहुंचना चाहता है तब उसके कार का स्पीड क्या होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रामित डेली। देखिए बात यहां पर यह है कि स्पीड तो कांस्टेंट है 50 किलोमीटर पर आवर, और उसको जाना भी है 75 किलोमीटर। अभी यहां पर स्पीड कहता है 50 किलोमीटर पर आवर, और उसको कवर कितना डिस्टेंस करना है 75 किलोमीटर। यहां से हम लोग पता कर लिया उसका डिस्टेंस 75 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो यदि हम ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो कम टाइम लगेगा, कम स्पीड से चलेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ये स्पीड से चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो 1 hour 30 मिनट्स लग रहा है। अब 15 मिनट्स लेट है, मतलब अब उसको 1 hour 15 मिनट से पहुंचना है, तो समय तो कम हो गया। समय कम हो गया तो उसको स्पीड अपना बढ़ाना होगा। समय कम हुआ, डिक्रीज किया, स्पीड बढ़ाना होगा। मतलब एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है, मींस केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पकड़ लिए कि ये केस इनवर्स वेरिएशन का है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज
इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का केस है, इनवर्स वेरिएशन। अब क्या बात है, हमारे पास क्या है, तो स्पीड जब 50 किलोमीटर, हमको क्या निकालना है, ऑर्डर टू स्पीड बताना है, स्पीड बताना है। क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो हम दो चीज रखेंगे यहां पर टेबल में, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम रखेंगे। यहां पर बॉक्स बना दीजिए, यहां लीजिए स्पीड, ठीक है, और यहां लीजिए टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड किस में, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर हो गया। टाइम कितना, टाइम आवर में रखिए, आवर में, ठीक है, इन आवर्स, ठीक है। स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना, तो 1.5 आवर होगा, 1.5 आवर। 1 आवर 30 मिनट में 1.5 आवर, इसको आवर में चेंज करेंगे तो 1.5 आवर होगा। इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस एट द टाइम, व्हाट शुड बी द स्पीड, ये स्पीड निकालना है या एक्स निकालना है। कितने टाइम में, 15 मिनट्स लेट है, तब मतलब अब उसको पहुंचना है 1 आवर 15 मिनट्स। 1 आवर 15 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, सवा घंटा हुआ। 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स कैसे निकालेंगे, प्लस कर दीजिए 1 आवर, और मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 15/60 कर देंगे, ये आवर में चेंज हो गया। तो 1 आवर अब प्लस 1/4 आवर, टोटल ऐड कीजिए तो 5/4 आवर हुआ। 5/4 आवर लिखिए या 1.25 लिखिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसको आप 3/2 लिखिए या 1.5 लिखिए, आपकी जो इच्छा हो। आप इसको 1.25 आवर भी लिख सकते हैं, 5/4 आवर भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आप इसे 1.25 आवर लिखिए या 5/4, तो हम इसको 3/2 लिख देंगे। फिर हम इसको डेसिमल में ही ले लेते हैं, 1.25 आवर हो गया, ठीक है ना, ये दोनों आवर में ही है, ठीक। अब चलिए इसको केस किसका, इनवर्स वेरिएशन का। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 50/1.5 इज इक्वल टू x इंटू 1.25 होगा। क्या आएगा, 50 इंटू 1.5 इज इक्वल टू x इंटू 1.25। x निकालना है, मीन्स स्पीड निकालना है। हम लोगों को स्पीड बताना है कि स्पीड क्या होगा, तो यहाँ x निकालना है, तो ये हो गया 50 इंटू 1.5। अब बाई कितना, तो 1.25 इक्वल टू x। तो इसको सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करने के लिए इधर कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 50 इंटू 1.5, तो 15 कर लीजिए, और ये 125, 15 यहाँ पर डेसिमल हटा तो 10 हो गया, और यहाँ डेसिमल हटाइएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। ये क्यों 100 हुआ, यहाँ का डेसिमल हटाएगा, तो डेसिमल का 2 डिजिट है, इसलिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ का डेसिमल हटा, उसके लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 25। देखिए ये सीधा कट गया इससे 5 टाइम्स, 25 5 जा 25 4 जा, ये हो गया 5 से इस 5 को कैंसिल कर दीजिए। 15 4 जा 60 किलोमीटर पर आवर, ये होगा स्पीड। लेकिन एक केस यहाँ और है, ये तो स्पीड निकल गया, हम लोग को ये भी बोलता है ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राममीत डेली। डेली राममीत कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो घर से ऑफिस जाने का डिस्टेंस 75 किलोमीटर हुआ, और ऑफिस से घर आने का डिस्टेंस भी 75 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर प्लस 75 किलोमीटर में टोटल डिस्टेंस ही कवर्स 150 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो होगा 150 किलोमीटर। तो हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर, सो टोटल
डिस्टेंस कवर्ड डेली इज इक्वल टू 75 किलोमीटर प्लस 75 किलोमीटर मीन्स 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है डेली। ठीक है, दिस इज द वे टू सॉल्व द हॉट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।